भारत अपने विकास कार्यों से आज पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है। देश के इस नवनिर्माण की नींव मजबूत हो, ये सुनिश्चित करने के लिए TV9 भारतवर्ष और ओरियन बेल बिल्डिंग अ न्यू इंडिया नाम से एक अनोखी पहल लेकर आया है। देश के दिग्गज बिल्डर्स और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े जाने माने एक्सपर्ट्स ने इसमें हमारा साथ निभाया। आइए देखते हैं रियल एस्टेट की चुनौतियां और समाधान के बारे में हमारे एक्सपर्ट्स ने क्या कुछ खास बातें कही। भारत विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और तरक्की के पथ पर लगातार आगे बढ़ते हुए पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है। अपने सामर्थ्य और संसाधनों के दम पर देश नई ऊंचाइयां छू रहा है। देश के इस नव निर्माण की नींव और मजबूत हो, ये सुनिश्चित करने के लिए TV9 भारतवर्ष और ओरियन बेल टाइल्स लेकर आए हैं एक अनोखी पहल, बिल्डिंग अ न्यू इंडिया। इसमें हमारा साथ निभा रहे हैं देश के दिग्गज बिल्डर्स और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी जानी मानी हस्तियां, जिससे इस सेक्टर से जुड़े सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो सके और न्यू इंडिया का सुनहरा सपना सच किया जा सके। इस प्रोग्राम के जरिए हमने रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कई अहम पहलुओं को उजागर किया। हमने जाना कैसे रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट ने रियल एस्टेट सेक्टर को कामयाबी की एक नई राह दी है। रेरा की वजह से एंड बायर्स का एक बार फिर बिल्डर्स पर कॉन्फिडेंस बढ़ा है और इससे घर खरीदारी का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। कोरोना काल के बाद घर ऑफिस बन गया तो लोग अपनी जरूरत को समझते हुए बड़ा घर खरीदना चाहते हैं। इसीलिए वर्क फ्रॉम होम कल्चर से अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ साथ प्रीमियम हाउस खरीदने की तरफ भी होम बायर्स का इंटरेस्ट देखा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कोरोना के दौरान लोगों को अपने घर का एहसास हुआ। दूसरा बड़ा कारण है बैंक से मिलने वाले आकर्षक लोन ऑफर्स। आसान शर्तों और कॉन्टैक्टलेस सर्विस के साथ आप घरों का किराया देने की जगह खुद के घरों की EMI देना ज्यादा फायदे का सौदा बन गया है। इसमें IT क्षेत्र में लगातार हो रही भर्तियों की भी अहम भूमिका रही है। आंकड़ों की बात माने तो इस साल जुलाई से सितंबर तक के बीच देश के 7 प्रमुख शहरों में बिके कुल मकानों में 40 लाख से 80 लाख रुपए कीमत के मकानों की हिस्सेदारी बढ़कर 41% हो गई है, जबकि 80 लाख से 1.5 करोड़ रुपए की कीमत के मकानों की हिस्सेदारी 25% रही। हाउसिंग बिजनेस के एक्सपर्ट्स का कहना है कि 6-7 साल तक कीमतों में लगातार गिरावट के बाद दाम धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। हालांकि मांग में तेजी के अनुरूप घर की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं। इसके बावजूद अगले 4-5 सालों में देश भर में मकान की कीमतों में वर्तमान स्तर के मुकाबले 1.3% से लेकर 1.4% तक का इजाफा देखने को मिल सकता है। संपत्ति सलाहकार JLL इंडिया के अनुसार इस साल मेट्रोपॉलिटन सिटीज में घर खरीदने की क्षमता में सुधार हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि चालू वर्ष के दौरान घरेलू आय में 7 से 9% की दर से तेजी देखी गई। दूसरी तरफ बैंकों से मिलने वाले ऑफर्स की वजह से रियल एस्टेट कारोबारी भी अपने प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द हैंडओवर करने पर जोर दे रहे हैं। इस शो में अफोर्डेबल हाउसिंग से लेकर प्रीमियम हाउसिंग तक रियल एस्टेट से जुड़े हर सेगमेंट पर हमने एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा की। कोरोना के बाद अफोर्डेबल हाउसिंग खरीदने की रफ्तार तेज हो गई है। ऐसे में ओरियन बेल टाइल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर मधुर डागा ने बताया कि कंपनी कैसे नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रही है। साथ ही उन्होंने बताया कैसे एंड कंज्यूमर्स की राह को आसान किया जा सकता है। Our goal today to kick off this TV series is कि हम की पॉलिसी मेकर्स, बिल्डर्स, रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर्स को हम साथ लाएं, जिससे वी कैन डिस्कस so many issues which are opportunities, maybe some of them are concerns. ये डिस्कशन जो भी हम करेंगे, अल्टीमेटली जो भी इस रूम में हम डिस्कस करेंगे, कहीं ना कहीं वो एक एंड कंज्यूमर को अफेक्ट करेगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ओरियन बेल के लिए वो है, while building a new India, how do we make it easy for the end consumer? पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी से सब कुछ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हो रहा है। चाहे आप एक टैक्सी को बुक करना चाहें, चाहे मूवी टिकट बुक करना चाहें, जो भी करना चाहें, इट्स वेरी इजी नाउ, इट्स वेरी कन्वीनियंट। क्या टाइल बाइंग, टाइल सिलेक्शन इतना इजी आज है? अगर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? सो दिस इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू द कंपनी। हम बहुत चीज़ें
बहुत एरियाज़ में इनोवेट कर रहे हैं और वो करते रहेंगे, बट ये जो एक स्पेशल एरिया है, हाउ डू वी मेक दिस ईजी एंड कन्वीनियंट फॉर आवर एंड कस्टमर्स। रियल एस्टेट सेक्टर में बायर्स के सामने सबसे बड़ा डर पैसा डूबने का रहता है। बायर्स की अक्सर शिकायत रहती है कि अपनी गाड़ी कमाई देने के बाद भी उन्हें समय पर घर नहीं मिलता। बायर्स के इन सवालों के जवाब हरियाणा के रेरा के चेयरमैन के खंडेलवाल ने दिए। रियल एस्टेट में चूंकि सबसे बड़ी एक कमी रही थी कि ये अनरेगुलेटेड सेक्टर था। बहुत अच्छे बिल्डर्स हिंदुस्तान ने दिए, बहुत अच्छे लोगों ने, एंटरप्रेन्योर्स बहुत अच्छे पैदा हुए जिन लोगों ने अच्छा काम करके दिखाया, लेकिन कुछ लोगों ने बिजनेस की गलत नीतियों के कारण कुछ इस प्रकार की चीज़ें की जिससे कि इन्वेस्टर का या इससे कहा है कि रियल एस्टेट बायर का कॉन्फिडेंस सिस्टम में कम हुआ। टाइम पर प्रॉपर्टी का ना देना, प्रॉपर्टी में झूठे वायदे करना, कहना कुछ डिलीवर कुछ करना, पैसा ले लेना और कंस्ट्रक्शन शुरू ही ना होना। तो लोगों के साथ लोगों को लगने लगा कि भाई कहीं चीटिंग तो नहीं हो रही है उनके साथ। और जब बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं घटी, मुख्यतः बॉम्बे, गुड़गांव, नोएडा, तब ये इस कानून की ज़रूरत महसूस की गई। और इस कानून के लिए जैसे नारायणको जैसी संस्थाएं, क्रेडाई है, नारायणको है, इवन बिल्डर्स जो अच्छे बिल्डर्स थे, दे वर ऑल्सो फॉर इट, बट देयर शुड बी सम काइंड ऑफ रेगुलेशन ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस कम नहीं हो। रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स, इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, कोई भी प्रोजेक्ट जिसकी मार्केटिंग हो, बुकिंग हो, सेलिंग हो, इंड्यूसमेंट हो, एडवर्टीजमेंट हो, उस सब के लिए ज़रूरी ये था कि पहले वो प्रोजेक्ट रेरा पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन मतलब रेरा इज नॉट लाइसेंसिंग, रेरा इज ओनली रजिस्टरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो नए प्रोजेक्ट में तो कोई भ्रांति थी नहीं। जब ये कानून आया, उस कानून के बाद जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आएगा, नए प्रोजेक्ट में जब भी मार्केटिंग होगी, जब भी एडवर्टीजमेंट जारी होगा, तो ये रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हरियाणा के कई जाने माने बिल्डर्स भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल ने इस अहम बात को उजागर किया कि कैसे कोरोना काल के बाद जब घरों की जरूरत पड़ी तो उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग ने रियल एस्टेट मार्केट में एक ड्राइवर की भूमिका अदा की। अफोर्डेबल हाउसिंग से न सिर्फ रियल एस्टेट का फ्यूचर ब्राइट हो गया, बल्कि स्मार्ट इंडिया के आइडिया को भी बूस्ट मिला है। पिछले 5 साल में अफोर्डेबल हाउसिंग ने पूरे रियल एस्टेट को चेंज कर दिया है। प्रीमियम सेगमेंट का एक अपना रोल है, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग ने, क्योंकि इस देश की अगर हम जनता की बात करें तो 90% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ही बनी है। क्योंकि लगभग 34% जनता ऐसी है जिसको LIG या MIG सेगमेंट चाहिए, और लगभग 56% जनता ऐसी है जिसे EWS कैटेगरी के फ्लैट चाहिए। तो 90% से ज़्यादा जनता जहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग की नीड रखती हो, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हरियाणा में लगभग 3000 से भी ज़्यादा ऐसी अनरेगुलराइज कॉलोनी थी जहाँ लोगों ने प्लॉट्स को काटा और सेल कर दिया। तो एक बहुत बड़ी मशरूमिंग क्रिएट हो गई थी। उसको बस्ट करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आई, दीनदयाल जन आवास योजना, जिसमें छोटे प्लॉट्स 80 मीटर से लेकर 150 मीटर तक के आप लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि पहले इस साइज़ के प्लॉट की अवेलेबिलिटी नहीं थी। अब ये भी अगर पॉलिसी देखें तो ये कॉमन मैन से रिलेटेड है, जहां आप उसको 40-50 लाख रुपए में एक प्लॉट अवेलेबल कराते हैं, या अगर फ्लोर्स की भी बात करें उनके ऊपर बनाने की, तो फ्लोर भी उसको 40-50 लाख रुपए में आप प्रोवाइड करा देते हैं। प्रीमियम हाउसिंग रियल एस्टेट सेक्टर के लिए हमेशा से स्पेशल रहा है। ट्यूलिप इंफ्राटेक के CMD ने इस बात पर रोशनी डाली कि कोरोना काल के बाद घर ऑफिस बन गया, तो लोग अपनी जरूरत को समझते हुए बड़ा घर खरीदना चाहते हैं। इसीलिए वर्क फ्रॉम होम कल्चर से अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ साथ प्रीमियम हाउस खरीदने की तरफ भी होम बायर्स का रुझान बढ़ा है। कोविड की वजह से लोगों को ये भी लगा, जो वर्क फ्रॉम होम आया उसकी वजह से लोगों को बड़े घर की रिक्वायरमेंट भी आई कि एक रूम उनको ऑफिस की तरह भी उनको यूज़ करना है। तो जो 3 बेडरूम में रहते थे उनको 4 बेडरूम की रिक्वायरमेंट आई, या 2 बेडरूम में रहते थे उनको 3 बेडरूम की रिक्वायरमेंट आई। तो इस वजह से कोविड के बाद और पिछले 2 साल आप ये देखें कि नए प्रोजेक्ट लॉन्च भी नहीं हुए, और डिमांड तो हमेशा रहती है मार्केट में। उसकी वजह से जो अब ये आफ्टर कोविड
ये डिमांड थोड़ी सी अफोर्डेबल हाउसिंग में तो है ही है पहले की तरह, बट जो प्रीमियम सेगमेंट है या मिड सेगमेंट है उसके अंदर भी काफ़ी डिमांड निकल के आई है। इसके पीछे कुछ और भी रीजंस हैं, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स के बहुत कम हो गए हैं, वो एक बड़ा रीज़न है। कुछ स्टेट्स ने स्टैम्प ड्यूटी के अंदर भी काफ़ी रियायत दी है, उसकी वजह से भी डिमांड निकली है। ब्रिक्स के राजीव नेहरू ने रियल एस्टेट के चैलेंजेस के बारे में डिस्कस किया। राजीव नेहरू ने बताया कैसे अफोर्डेबल हाउसिंग एक अच्छा विकल्प है, लेकिन बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर को लगातार हाउसिंग क्वालिटी पर मेहनत करने की जरूरत है। जो वी शेप रिकवरी है वो रियलिटी है, एंड उसमें आई थिंक रियल एस्टेट वी के टॉप पे है, दैट्स वन पार्ट। अभी दूसरी इशू है अफोर्डेबल हाउसिंग। देयर सर ने कहा लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स आर देयर गुड़गांव। इनफैक्ट मैंने खुद विटनेस किया है कि जो क्वालिटी, आई एम फ्रॉम द टेक्निकल साइड, कंस्ट्रक्शन साइड, जो क्वालिटी ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आई हैव सीन सम व्हिच आर टोटली मोनोलिथिक विद माइवन और सम टेक्नोलॉजी, or it is much better than the neighboring projects, without naming of course the builders, which they are selling at 80-90 lakh rupees in apartment. The apartment 20-22 लाख में बेच रहा है, और अभी आइसिंग ऑन द केक दे आर इवन ऑफरिंग पार्किंग विच वॉज अर्लियर नॉट द केस। एंड उससे क्या होता है, द मोमेंट आप पार्किंग ऑफर करते हैं, जो मिलीनियल्स हैं, जो यंग ब्रिगेड है, जो 20-22-25 साल के हैं, दे आर ऑल्सो लुकिंग एट एन आइटम कि हम यहाँ खरीद सकते हैं, बिकॉज फॉर देम पार्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। The affordable housing, the focus is on the research on the community, that how good a community can be so I can attract more people. But in luxury housing, the customer is my focal, because what will I give him or her? And then comes the issue of materials, specifications. Now, सबसे बड़ी problem है जो सर भी सोच रहे होंगे, workmanship skill. I am producing a 9 crore rupee apartment, or maybe we have in Gurgaon, Golf Course Road, 20-30 crore. But the workmanship, where we will get an Italian marble of 500,000 rupees a square foot, but the workmanship to convert that into a good product is a problem. रियल एस्टेट सेक्टर के रियल स्टेक होल्डर्स बायर्स हैं, इसीलिए हमने बायर से जाना कि अफोर्डेबल हाउसिंग और प्रीमियम हाउसिंग में वो किस तरह की सुविधाएं चाहते हैं। मैं अफोर्डेबल हाउसिंग इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि घर एक सपना सबका होता है। जब तक हम प्रीमियम नहीं पहुँचते हैं तब तक अफोर्डेबल में मेरा सारी मुझे फैसिलिटीज़ मिल रही है, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है, इंसेंटिव स्कीम है, मेरा एक खुद का अपना घर है, और सबसे बड़ी बात मेरा एक पैसा जो है वो चैनलाइज हो रहा है। तो छोटा ही सही लेकिन अपना घर है, तो इस वजह से मुझे हमेशा लगता है अफोर्डेबल हाउसिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। देखिए, जैसे कि नाम में ही है कि प्रीमियम मीन्स क्लास, तो डेफिनेटली एक तो मैं क्लास देखता हूँ उस प्रीमियम घर में, प्लस वर्थफुल है। अगर मैं उसमें अच्छा पैसा लगा रहा हूँ तो उस हिसाब से मुझे फैसिलिटी भी प्रोवाइड होगी, लाइक इंटीरियर और जो कंस्ट्रक्शन में जितना भी उसमें मटेरियल यूज़ होगा वो डेफिनेटली एक अच्छी क्लास का होगा। फैमिली के लिए एक इंटीरियर बहुत अच्छा हो, सब तरीके की फैसिलिटीज़ हो उस घर में। वहीं ओरिएंटल बेल टाइल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर मधुर डागा ने बताया कि बात चाहे प्रीमियम हाउसिंग की हो या अफोर्डेबल हाउसिंग की, टाइल्स घर की खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। प्रिडोमिनेंटली जो मार्केट है वो अफोर्डेबल हाउसिंग का है, एंड दिस इज़ नॉट अ सरप्राइज। लेकिन टाइल्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। टाइल्स आर इक्वली यूज्ड इन अफोर्डेबल हाउसिंग एंड ऑल्सो इन प्रीमियम हाउसिंग। जो सबसे बड़ा चेंज हमारे लिए आया, एंड वेयर आई फील वेरी प्राउड एट ओरिएंट बेल, की क्वालिटी, वैरायटी, ये तो हम लोग पहले भी देते थे और देते रहेंगे, चाहे वो अफोर्डेबल हो या प्रीमियम हो। नाउ विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेरा, देर इज़ मच नीडेड प्रेशर टू डिलीवर ऑन टाइम। टाइल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप एक बार लगा देंगे तो उसको एक दिन, एक हफ्ते, एक साल में चेंज नहीं करेंगे। इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। टाइल का कॉस्ट पूरे प्रोजेक्ट में चाहे 1% से भी कम हो, लेकिन जो उसकी एस्थेटिक वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 80-90% है। तो चाहे अफोर्डेबल हो या प्रीमियम हो, वी हैव टू मेक श्योर कि हम एक कस्टमर को चॉइस दें। तो वहाँ हमने टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरह ऑब्जॉर्व किया है, और हमारे कस्टमर्स को ये मालूम है, यूजिंग टेक्नोलॉजी दे आर एबल टू सेलेक्ट टाइल्स वेरी इजीली। हमने इस कार्यक्रम में मौजूद कुछ बिल्डर्स से उनके सामने आने वाले कॉस्ट प्रेशर के बारे में भी बात की। उन्होंने इस बात पर फोकस किया कि कैसे कॉस्ट प्रेशर की वजह से उन्हें ऑन ग्राउंड कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। The cost pressures that we have seen in the last few months, post-COVID, due to the supply chain disruptions globally, the prices have gone haywire. What we have factored in at the time of pricing our product, now all those calculations have gone haywire. But
given the RERA environment that we are working in, we cannot increase our prices to our customers. Our prices to our customers are escalation free, whereas on the cost side, we are facing huge pressures. How do we deal with this situation? This is something which is on top of our mind, which we are trying to internally grapple with. Where, the kind of all our contracts with our contractors, they are simply saying, sir, we cannot honor these contracts. So we need escalations. But although those contracts are escalation free. स्टैम्प ड्यूटी कंज्यूमर के डिसीजन मेकिंग में अहम रोल अदा करता है। ये जितना नीचे जाएगा कंज्यूमर को उतनी रियायत मिलेगी, जिससे घर खरीदने में इंटरेस्ट बढ़ेगा और डेवलपर्स की सेल बढ़ जाएगी। स्टैम्प ड्यूटी को कम करने की डिमांड बेस्टेक ग्रुप के जीएम सेल्स एंड मार्केटिंग जसपाल सिंह कालसी ने रखी। स्टैम्प ड्यूटी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है इसके अंदर। कंज्यूमर की डिसीजन मेकिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्हाट आई फील कुछ साल पहले ये अप्रॉक्सीमेटली 6% के आसपास हुआ करता था। अगर ये जितना नीचे जाएगा उतना ही कंज्यूमर को डिसीजन मेकिंग में और ज़्यादा रियायत मिलेगी और उसको जो है डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छा वो मिलेगा। इससे सेल्स भी बढ़ेगी डेवलपर्स की, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। टीसीजी डेवलपमेंट्स इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सुखबीर शर्मा ने कहा कि कोरोना की वजह से डेवलपर्स के सामने सबसे बड़ी समस्या मैन पावर को लेकर आई, जिससे उनके लिए ऑन टाइम डिलीवरी एक बड़ी परेशानी बन गई। उन्होंने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए डेवलपर्स ने मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल किया ताकि मैन पावर की कमी को दूर किया जा सके। एक तो एवरीबडी हैज बिकम वेरी डिसिप्लिन, आई मीन दैट इज वन। Second thing, मतलब the developer particularly, because in COVID the biggest challenge for a developer was the scarcity of the manpower, and because of that basically the developer was not in position to complete the project in time. So keeping that thing in the mind, that most of the developer what they are doing, they are using the modern technology, whether in terms of machinery, in terms of a tool tackle, in terms of a designing even. But if you have a good volume, so definitely the cost will be less, quality will be better, and time drastically it reduce. इल्डेके को रिप्रेजेंट कर रही हरप्रीत कौर से हमने जाना कैसे रेरा की वजह से रियल एस्टेट में सुधार हुआ है। एक्चुअली बाइंग सब में बढ़ रही है, अफोर्डेबल में भी बढ़ रही है, प्रीमियम में भी बढ़ रही है और मिड सेगमेंट में भी बाइंग बढ़ रही है। बाइंग सभी जगह बढ़ रही है। कस्टमर का सेंटिमेंट चेंज हुआ है थोड़ा सा कोविड के बाद से। एक इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, रेरा की वजह से थोड़ा सा डिसिप्लिन है सब चीज़ों में। तो जो फ्लाई बाय नाइट इन्वेस्टर्स वो थे, जो कि डेवलपर्स थे, वो वीड आउट हो चुके हैं सिस्टम से। तो अब जो प्लेयर्स बचे हैं मोस्टली वो बहुत क्वालिटी प्लेयर्स हैं। फिर इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से, रेरा की और बाकी सारी चीज़ों की वजह से लोगों का एक कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्डअप हुआ है, तो लोग इन्वेस्ट पहले से ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो लास्ट जो क्वार्टर था आपका 2021 का, उसमें करीब 73% क्वार्टर की रिकवरी थी और पिछले लास्ट फर्स्ट हाफ में इस साल के ओवरऑल रिकवरी करीब 75% की है। ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर हम लोग इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो डिमांड सभी जगह बढ़ी है। TV9 भारतवर्ष और ओरिएंट बेल टाइल्स की एक अनोखी पहल बिल्डिंग का न्यू इंडिया के इस खास शो में हमने रियलिटी विशेषज्ञों के साथ रियल एस्टेट की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की। हमने जाना कि कैसे एक न्यू और स्मार्ट इंडिया में योगदान दिया जा सकता है। उम्मीद है आप सबको रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी अहम जानकारियों को समझने का मौका मिला होगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।